साथियों नमस्कार। आज हम टैली में जानेंगे परचेज वाउचर के अंदर आईजीएसटी कैसे अप्लाई करें। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इन तीनों जीएसटी के विषय में हम यहाँ पे डीप में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो हम चलते हैं परचेज वाउचर में। यहाँ पे मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट का परचेज कर रहे हैं, तो अब आप क्या करने वाले हैं, मान लीजिए आप इसको कैश में ही परचेज करते हैं। अब कोई आया परचेज करने के लिए, आपने क्या किया, कैश में ही दिया। अब यहाँ पे हमने और कुछ पार्टी का नाम वगैरह ये सब आप डिटेल भर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने इसके विषय में एकदम डिटेल में बात की। यहाँ पे हमें रेगुलर करना है। रेगुलर करने के बाद यहाँ पे जीएसटी IN UIN, यहाँ पे अगर उसका जीएसटी नंबर है तो डालिए, नहीं है चलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही कोई जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। मान लीजिए चलिए हमने ये जीएसटी नंबर डाल दिया। अब अगर आप CGST और SGST यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आपका जो स्टेट होगा वो सेम स्टेट होगा। तो यहाँ पे हम सेम स्टेट में परचेज कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट है तो इंटर किया और प्रोडक्ट का पूरा डिटेल मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर इसके विषय में आप नहीं जान पाते कि ये कैसे बनाया गया, कैसे ये चीजें हैं, तो ये आप जो है जाके प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा मैंने वीडियो दे रखा है जहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं। जीएसटी मतलब पूरा का पूरा टैली मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बनाया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ CGST अप्लाई करते हैं तो देखिए CGST, तो CGST देखिए ऑटोमेटिक आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम SGST अप्लाई करते हैं तो SGST ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन अगर अभी यहाँ पे IGST आप यूज करना चाहते हैं, आप सोचते हैं CS और I तीनों एक साथ दिखे, तो पहले तो IGST का लेजर बनाना होगा। मेरे पास IGST का लेजर नहीं है, तो चलिए हम एक IGST का लेजर बनाते हैं, IGST इंटर। और इसका जो अंडर ग्रुप लेजर होगा, ग्रुप होगा, वो होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। और इसको आप टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में GST को सेलेक्ट करेंगे। अब आप कौन सा GST, IGST यूज करने वाले हैं। अब परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन मैंने वहां पे ऑलरेडी डाल रखा है 9%। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं डालना, एकदम इसको जीरो छोड़ दीजिए और नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए। अब इंटर इंटर इंटर, IGST बन गया। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो IGST यहाँ पे नहीं जोड़ रहा है। IGST क्यों नहीं जोड़ रहा वो भी अभी हम समझेंगे। तो इंटर इंटर, और अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट का जो सेल आउट हुआ उसका डिटेल दे देते, परचेज वाउचर में एंट्री हुई वो हम यहाँ पे डिटेल दे देते हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि IGST क्या है, IGST कैसे यूज करें, तो एक बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आप सेम स्टेट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहां पे IGST यूज नहीं होता। जैसे प्रोडक्ट जिस स्टेट में है, देखिए जैसे अभी हमारी जो कंपनी है वो उत्तर प्रदेश की है और यहाँ पे हमने जो GST नंबर दिया वो ये दे दिया। चलिए अब वो आपके पास होना चाहिए। तो और जो पार्टी है जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई पार्टी जो है वो भी उत्तर प्रदेश की है, तो यहां पर आप IGST यूज नहीं कर पाएंगे। यहां पे आपको CGST ही, C और SGST यूज करना होगा। लेकिन अब यही एंट्री हम यहां पे क्या करते हैं, फिर से देखते हैं और अब इसको हम क्या कर देंगे, स्टेट इसका चेंज कर देते हैं। चलिए हमने उत्तराखंड कर दिया। अब इंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से प्रोडक्ट लेते हैं और प्रोडक्ट लेके यहाँ पे हमने कितना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं वो हमने डिटेल दे दिया। बाकी और भी आप चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं CGST। तो देखिए यहाँ पे जब अदर स्टेट आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो CGST कैलकुलेट नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पे SGST भी अप्लाई करते हैं तो SGST भी कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर IGST अप्लाई करते हैं, चलिए हम देखते हैं, IGST अप्लाई करेंगे तो ये IGST ऑटोमेटिक जोड़ के दे देता है। किसको, CGST और SGST दोनों GST को एक साथ जोड़ेगा और IGST में दे देगा। IGST एक ऐसा GST है जो आपके राज्य के बाहर लगता है। अगर सेम राज्य में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप IGST यूज नहीं करेंगे, और अगर आप बाहर के किसी राज्य में आप प्रोडक्ट का सेल आउट कर रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे, IGST का यूज करेंगे। और ये IGST आपके CGST और SGST दोनों को ऑटोमेटिक जोड़ देगा। जैसे अभी एग्जांपल अगर देखें तो चलिए हम थोड़ा सा बैक होंगे और जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो पाए।
तो अब हम फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, यही हम आ जाते हैं कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में ही। तो अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते, बाकी सारी चीजें वही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आईजीएसटी कैलकुलेट करना बंद कर दिया और यहाँ पे हम सीजीएसटी करते हैं। तो सीजीएसटी 99 रुपए सीजीएसटी हो गया और फिर उसके बाद एसजीएसटी तो 99 रुपए ये हो गया। तो अगर आप 99 रुपए और 99 रुपए अगर आप जोड़ते हैं तो ये बन जाता है कितना, मैं एक मिनट कैलकुलेटर खोल के आपको दिखा दूं, आप देख लीजिएगा। कैलकुलेटर हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं, सर्च पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटर और ये है कैलकुलेटर। अब देखिए 99 प्लस 99 तो हो गया 198, 198। अभी यहाँ पे हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया, लेकिन यही हम स्टेट के बाहर प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले हैं। अब देखिएगा इंटर, अब ये प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं किसी दूसरे राज्य को, जैसे मान चलिए हमने पंजाब को बेचा, इंटर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी 0 हो गया, यहाँ पे हम आईजीएसटी लगाते हैं, आईजीएसटी ऑटोमेटिक 198 आ गया। तो मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से 198, यहाँ पे हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों जोड़ के दिया था, तो ये देखिए 198 यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे आके इंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। तो जब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा रहे हैं तो आपको आईजीएसटी लगाने की, आईजीएसटी नहीं लगाना, और आईजीएसटी लगा रहे हैं तो आपको सी और एसजीएसटी नहीं लगाना है। इस तरह से आप डेटा की एंट्री कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अपना नरेशन लिख दीजिए और नरेशन लिख के आप जो है इंटर की को प्रेस करिए और सेव कर लीजिए। तो आईजीएसटी का पूरा ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली में और नई चीजों के विषय में, और नए नए वीडियोस हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।